इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और किसानों को राहत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग 80% तक अनुदान देगा। जो आपने पहला सवाल किया, भारत की धरती के किसानों के उपजाए हुए सामान हम विदेशों के थाली में पहुंचाने का काम करें, उसके लिए प्रयास करें। तो इस मौके का फायदा उठा करके लोगों का दोहन करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सख्त कानून है। जो भी इसमें गड़बड़ी करने वाले पाए जाएंगे। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। अभी मेरी मौजूदगी गांधी मैदान में है। राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2026 का आज उद्घाटन हुआ। आपको बता दें, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव यहाँ पे आकर उसका उद्घाटन किया और उन्होंने बताया कि कैसे बिहार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों के हित के लिए लगता है, उनके सहयोग के लिए लगता है, ताकि उनको तकनीकी जानकारी भी मिले और लेटेस्ट जो मेला है इसका आयोजन किया जा रहा है, यंत्रों पे सब्सिडी वगैरह। ये 2026 में एग्रो बिहार लगा है और किसानों के हित के लिए लगा है। और यहाँ लगभग ये जो गांधी मैदान का जो इलाका है 2.10 लाख वर्ग मीटर में लगा है और 100 स्टॉल लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में खासियत ये है कि बिहार के तो लोग आए ही हैं यंत्र लेकर के, बल्कि हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के भी कृषि यंत्र यहाँ लाए गए। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ लगभग 3000 किसान यहाँ आएंगे, इसको देखने का काम करें। हमारा जो आत्मा है संगठन, उसके माध्यम से। तो इसमें विशेष बात यह है कि मेला तो लगा ही है, किसानों के लिए हम पाठशाला का भी आयोजन किया गया है, जिससे बुआई से कटाई तक का जो नवीनतम कृषि यंत्र है उसके बारे में बताएंगे और बागवानी से संबंधित जो कृषि यंत्र है, ड्रोन की व्यवस्था है, ये सारा चीजों अभी तक हम लोग देने का काम कर रहे हैं। बाइक देख रहे थे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और किसानों को राहत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग 80% तक अनुदान देगा। जो आपने पहला सवाल किया, तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और मैं समझता हूँ कि किसान बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे और बहुत ही इसका फलाफल बहुत पॉजिटिव आएगा। किसानों के हित में हमारी प्रतिबद्धता है, बिहार सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारे मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है। और आपने देखा होगा कृषि रोड मैप बनाया गया है और उसी के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में ही ये सारा कुछ हो रहा है और किसानों की आमदनी दुगनी हो उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। और ये भी जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम बिहार के किसानों के माध्यम से जो उत्पादित अनाज हो या फल फूल हो या और भी सब्जी हो, इन सबको देश के हर थाली तक पहुंचाएं और उसमें हम सफलता प्राप्त कर लिए हैं। अब हमारा ये प्रयास है कि बिहार की धरती के किसानों के उपजाए हुए सामान हम विदेशों के थाली में पहुंचाने का काम करें, उसके लिए प्रयास करें। एलपीजी गैस की कमी को लेकर के विपक्ष द्वारा बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्या वर्तमान स्थिति? देखिए, वर्तमान स्थिति युद्ध तो हो रहा है, इजराइल ईरान में युद्ध हो रहा है, इसमें असर तो पड़ता ही पड़ता है। मगर भारत की सरकार और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से किसी उपभोक्ता को कोई तकलीफ न हो और विशेष तौर पर सामान की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, सब कुछ है, मगर विशेष तौर पर नजर रखा जा रहा है उन लोगों पर जो इस मौके का फायदा उठा करके लोगों का दोहन करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सख्त कानून है। जो भी इसमें गड़बड़ी करने वाले पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।
और जेल की हवा खानी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी किसान आरोप लगाया हूँ और मैं एक समस्या है किसानों को, हम लोग जब खाद खरीदने के लिए जाते हैं हाँ। तो एक बोरी के साथ एक 2 किलोग्राम दिया जाता है और मैंगो दिया जाता है, जब सामान हम जाते हैं। मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने पिछले बार भी जब सीजन चल रहा था तो मैंने बहुत छापामारी करवाया, कई लोगों पर FIR करवाया, कई लोगों के लाइसेंस रद्द किया और अगले बार फिर हम अपनी विशेष निगाह रखेंगे ताकि किसानों को कोई दबाव नहीं डाल करके खाद के अलावे ये सामान लो। हमने जो बड़े जो व्यापारी या बड़े जो एजेंसी वाले हों उनका व्यक्तिगत तौर पर ने बुला करके मीटिंग भी किया है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि इस तरह का दबाव मत बनाइए, तो ख्याल रखा गया। 266 करोड़ 350 करोड़। हाँ, मुझे शिकायत मिली है, उस शिकायत के आधार पर मैं कार्रवाई किया हूँ, आगे भी कार्रवाई करूंगा। मैं सीधा संवाद आप लोग हमसे करिए। तो अभी आप कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की बातें सुने, तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि जो पहले बिहार में था इलेक्ट्रिक ई रिक्शा था, इलेक्ट्रिक स्कूटी था, लेकिन अब जो है इस बार मेला लगा है उसमें आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर देखने मिलेगा। और उन्होंने बताया कि इस तरह से जो बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा जो विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर हो रही है, जो गैस को लेकर के जो कमी आ रही है, जो गैस टाइम पर नहीं मिल रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस पर विपक्ष लगातार हमला करिए सरकार पे, उसको लेकर के भी रामकृपाल यादव क्या कुछ कहें आप वीडियो में सुने। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।